हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक में डिफरेंस कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। चलिए हम देखते हैं। आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक का मतलब क्या होता है? आइसोमेट्रिक का मतलब होता है कि आप कोई मसल्स आपका कंट्रैक्ट हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है। विदाउट मूवमेंट आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसको हम आइसोमेट्रिक बोलते हैं। आइसोटोनिक में क्या होगा? मूवमेंट होगा लेकिन आपका जो टोन है वो सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप 2 kg का लेके डंबल, वहाँ आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं, बाइसेप को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। और आइसोकाइनेटिक में होता है क्या कि आपका एक कांस्टेंट स्पीड रहेगा। जैसे कि आप 5 के स्पीड से आप साइकिलिंग कर रहे हैं या जो एक्सरसाइजर है उसको घुमा रहे हैं। अब देखिए, ये तो आपका डिफिनीसन हो गया। अब मसल्स लेंथ चेंज के बारे में देखते हैं, किस में मसल्स का लेंथ चेंज हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, आपका आइसोमेट्रिक में मसल्स का लेंथ नहीं चेंज होता है और आइसोटेनिक में आपका मसल्स का लेंथ चेंज होता है बट टोन सेम रहता है। इसमें लिखा है 2 पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब कि आपका जो हैंड है वो नियर आएगा। जैसे कि ये देखिए, डंबल लेके नज़दीक में ला रहा है, ये कॉन्सेंट्रिक हो गया। आइसेंट्रिक जो दूर लेके जा रहा है वो इसेंट्रिक हो गया। इसके बाद आप आइसोकाइनेटिक में देखते हैं, मसल्स लेंथ चेंजेज। मसल्स लेंथ तो चेंज होगा और स्पीड रिमेन कांस्टेंट, यानी जो आपका स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगा, एकदम सेम रहेगा। मसल्स के लेंथ में चेंज हो रहा है और स्पीड कांस्टेंट रह रहा है, एक सेम स्पीड के अकॉर्डिंग। अब जॉइंट में मूवमेंट, तो आइसोमेट्रिक में आपका जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होगा, आइसोटोनिक में जॉइंट में मूवमेंट होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और आइसोकाइनेटिक में जॉइंट में मूवमेंट होगा लेकिन एक कंट्रोल स्पीड के द्वारा, एक माने सेम स्पीड रहेगा जो भी हो स्पीड। अब रेजिस्टेंस, किस में देखते हैं रेजिस्टेंस लगता है और किस में नहीं लगता है। तो आपका आइसोमेट्रिक में आपका इक्वल रेजिस्टेंस लगेगा अकॉर्डिंग टू मसल्स फोर्स, और आपका आइसोटोनिक में कांस्टेंट एक्सटर्नल लोड, जो आप लोड ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका लगेगा। 2 kg का ले रहे हैं, 1 kg का ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस, VI मशीन, यानी मशीन के द्वारा वो जितना भी वेरिएबल फोर्स आपका दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका लगेगा इसमें रेजिस्टेंस। कॉमन एग्जांपल, आपका आइसोमेट्रिक में आपका कॉमन एग्जांपल आ जाएगा क्वाड्रिसेप सेटिंग, वाल पुशअप। जैसे वाल पुशअप अभी कर रहे हैं, क्वाड्रिसेप सेटिंग में आपका हो जाएगा कि जैसे कि आप कोई पिलो ले लीजिए या अपना ही जो हैंड होता है उसको मुट्ठी बांध के नी के पोस्टीरियर साइड में डालिए और पेशेंट को बोलिए प्रेस करने के लिए। प्रेस करेगा तो आपका क्वाड्रिसेप के विदाउट आपका लेंथ में चेंज हुए कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल्स। उसके बाद आपका आ जाएगा आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक में आपका बाइसेप्स कर्ल, बाइसेप्स कर्ल आपका आ जाएगा, जो कि आपका लेंथ सेम रहता है लेकिन बट फोर्स उसमें लगेगा। लेंथ सेम नहीं रहेगा, लेंथ में चेंजेस होगा, सॉरी। और स्क्वाट्स हो गया आपका। और इसमें आइसोकाइनेटिक में आ जाएगा एक्सरसाइज यूजिंग आइसोकाइनेटिक। कोई भी एक्सरसाइजर हो गया जो आइसोकाइनेटिक, यानी हम मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे साइकिलिंग हो गया, डायनामोमीटर है इसमें, माने एक्सरसाइज यूजिंग आइसोकाइनेटिक
डायनोमीटर। अब क्लिनिकल यूज माने क्लिनिक में हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो ईयरली रिहैब हो गया, पेनफुल जॉइंट होगा तब करेंगे, जॉइंट स्टेबलाइजेशन के लिए हम लोग करेंगे आइसोमेट्रिक में। अब आइसोटोनिक में देखते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए करते हैं, फंक्शनल मूवमेंट माने मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 1 kg का डंबल लेके पुशअप किए, 2 kg का लेके किए। और आइसो काइनेटिक में देखिए एडवांस रिहैब के लिए करते हैं, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए करते हैं, स्ट्रेंथ असेसमेंट के लिए, यानी स्ट्रेंथ असेसमेंट के लिए चेकअप करते हैं कि आप में कितना स्ट्रेंथ है मसल्स का, इसका एडवांटेज क्या क्या है। तो इसका मिनिमल जॉइंट स्ट्रेस, ये जॉइंट पे बहुत कम इसका स्ट्रेस पड़ता है आइसोमेट्रिक का। आइसोटोनिक में फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल, ये फंक्शनल और प्रैक्टिकल में इसका यूजेज मिलता है देखने को, इसके एडवांटेज है। और मैक्सिमम सेफ्टी एंड कंट्रोल, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सेफ्टी देखने को मिलता है, कंट्रोल भी है। तो इतना जानकारी के लिए आप सभी जुड़े रहें फिजियो क्लासेस पे, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।